आइए आइए मुजफ्फरपुर का लीची, एक बार खाइए बार बार आइए। आइए 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 खाइए मुजफ्फरपुर का लीची। यह है मुजफ्फरपुर की जीआई सर्टिफाइड शाही लीची। हमके छोड़ के परदेसवा न जइहा बालमा हो, मुजफ्फरपुर के लिचिया जइहा बालमा हो, मुजफ्फरपुर के लिचिया खियइहा बालमा हो, मुजफ्फरपुर के लिचिया। लीची नगरी मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। मई जून के महीने में जब गर्मी अपने पीक पे होती है तो इस शहर की पहचान बन जाती है लीची। पेड़ों पर लटकती लाल गुलाबी गुच्छियाँ, सड़क किनारे लीची सेलर्स और सुबह सुबह मंडी की भागदौड़। लीची इस शहर के लिए सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, यह इकॉनमी है, आइडेंटिटी है और इमोशन है। ये कौन वैरायटी का लीची है? ये चाइना लीची है। सबसे पहले शाही आता है। शाही आ गया, शाही आ गया? शाही राई हो गया, अब चाइना आएगा। शाही राई हो गया। हाँ, 5 दिन एहो चल जाएगा। ये लीची कम हुआ है इस बार। नहीं फड़ा है, फसल नहीं हुआ तो कैसे हो जाएगा? अच्छा। फसलें नहीं हुआ तो कहाँ से होगा? काहे फसल नहीं हुआ? अब सब दिन फड़बे करेगा, इसीलिए मौसम से गड़बड़ी से सीजन में एक बार लीची फेल हो जाता है। एक साल फेल फैला तो फिर आगे साल लीची आएगा। आप लीची कहाँ से लेते हैं? बड़कुरबा से, चक बड़कुरबा। कैसे खरीदते हैं वहाँ पे? वहाँ देता है 280 रुपये सैकड़ा, यहाँ पे 300 साढ़े 300। तो वहाँ पे सैकड़ा के हिसाब से खरीद के लाते हैं? हाँ। ये लीची का काम कब से कर रहे हैं? 1 महीना से। बस 1 महीना करते हैं ये काम, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? आम बेचते हैं। और आम के सीजन के बाद? तो धान रोपते हैं, धान कमाते हैं। अच्छा, कौन गांव के रहने वाले हैं? हम बड़का गांव के रहने हैं। और लीची कहाँ से खरीद के लाते हैं? लीची तो यहीं से खरीदते हैं, टाउन से ही? टाउन से। कौन कौन तरह का लीची बेचते हैं? शाही बेचते हैं, चाइना बेचते हैं, पसैलिया बेचते हैं। 3 गो तो लीची है। सबसे ज़्यादा कौन बिकता है? शाही। शाही। शाही शाही इतना पसंद क्या आता है सबको? लोग को मीठा ज़्यादा होता है। मीठा ज़्यादा होता है। अच्छा। मेरा नाम बच्चा प्रसाद सिंह हुआ। मैं बिहार लीची उत्पादक संघ का अध्यक्ष हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं किसानों को संगठित कर एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग कराने के प्रयास में हूँ। वर्ष 2018 में हमने इसका जीआई टैग भी कराया। पहले तो इसका ट्रेडिशनल व्यापार ही होता था, सारे माल गद्दी पर जाते थे। गद्दी का ऐसा लिंक था कि बासी मंडी, आज़ादपुर मंडी, कानपुर, लखनऊ, ये सारे मंडी वाले लोगों का यहाँ व्यापारियों से गठजोड़ है। वो वहाँ से फिनांस करते हैं। ये लोग सारा यहाँ से लीची खरीद करके और उस गद्दी में पहुँचाते हैं। लेकिन इधर 2-3 वर्षों में सुपर प्लम, निंजा कार्ड, ब्लिंकिट, ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग में आई है। तो हमारे जीआई टैग का तो अभी उपयोग नहीं हो पाया है, क्योंकि हमको यह करने में कोई हर्ज नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक कभी भी किसानों के साथ यह मीटिंग नहीं की कि जीआई टैग क्या है और जीआई टैग का आप कैसे उपयोग करें। गत साल लुलु ग्रुप के एमडी के भाई यहाँ आए थे, जो पूरा फ्रूट और वेजिटेबल देखते हैं। उन्होंने आकर के यहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट के मौजूदगी में एक हम लोगों के साथ एमओयू किए कि हम लीची को गल्फ़ कंट्री में उनका करीब 300 मॉल है। उन्होंने कहा कि हम अगर एक क्विंटल एक मॉल में डालते हैं तो फिर भी हमको 30 टन पर डे चाहिए। आप 20 टन क्षमता का हमको 200 कंटेनर का हम आपसे सौदा करेंगे। लेकिन लीची की सेल्फ लाइफ बहुत कम है और इस पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ है कि इसको 3rd डे से हम आगे कैसे ले जाएं। जबकि चाइना, मेडागास्कर, थाईलैंड, इन सब कंट्री में बाई सी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। 45 डेज में तक मार्केट में इसकी बिक्री चल रही है। लेकिन हमारे देश में इसका अभी तक कोई सेल्फ लाइफ पर काम नहीं हुआ है। तो
जब तक उस पर सेल्फ लाइफ पर नहीं काम होगा तब तक जीआई टैग का उपयोग नहीं हो पाएगा। मुजफ्फरपुर में कितना उत्पादन होता है लीची का? पूरे बिहार में 32,000 हेक्टेयर में लीची है, जिसे 3 लाख टन, अगर फुल प्रोडक्शन हो तो 3 लाख टन, लेकिन फुल नहीं होता है, एवरेज आपका 75 to 80%, जब फुल भी हुआ तो भी 80% तक इसका उत्पादन रहता है। तो समझिए 2.5 से 3 लाख टन के बीच इसका बिहार में प्रॉपर। आप जिस इस जिले में है यहाँ 12,000 हेक्टेयर में 32 में 12 यही है, अबाउट 40% इस, और यहाँ 1 लाख टन का उत्पादन है, लेकिन इस साल 25% है। इतना तो कम क्यों हुआ? क्लाइमेटिक है, क्लाइमेटिक इसका कारण है। और चूँकि दिसंबर तक यहाँ गर्मी पड़ी जो नहीं होना चाहिए था। नवंबर में छठ होता है हम लोग के, छठ के टाइम में हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि ठंडा आ जाता है, लेकिन इस बार नहीं आया, देर से, वो भी उस पर प्रभाव पड़ा। और जिस समय मंजर ले रहा था उस समय मौसम बहुत ख़राब हो गया, काफ़ी वर्षा, आंधी, तूफान सारा मंजरे को, शाही के मंजर को तहस नहस कर दिया। और उसके 2 सप्ताह बाद चाइना में मंजर आता है तो उसके मंजर को कम नुकसान किया। तो फिर भी प्रोडक्शन उसका भी 25% है। लेकिन इस साल एक बड़ा चेंज क्लाइमेट की वजह से ही देख रहे हैं कि चाइना किस में अल्टरनेट ईयर बियरिंग है, शाही में प्रतिवर्ष फलन है और चाइना में अल्टरनेट ईयर है। लेकिन अल्टरनेट ईयर में भी वो इतना फलता है कि 2 साल का 1 साल दे देता है। लेकिन इस बार का खासियत यह रहा कि जो चाइना गत साल नहीं फला वो भी इस साल नहीं पड़ा। ऐसा लोग बताते हैं जो 50 साल से भी इस कारोबार में है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कभी हुआ था कि अल्टरनेट ईयर भी भंग हो जाए, ये पहली बार हुआ है। मतलब क्लाइमेट चेंज का काफ़ी प्रभाव है काफ़ी लीची प्रोडक्शन में। जैसे आप बता रहे थे कि बिहार का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लीची का मुजफ्फरपुर में होता है, तो यहाँ की मिट्टी और क्लाइमेटिक कंडीशंस का कितना इम्पैक्ट है यहाँ की लीची ग्रोथ में? ये बात, यही लीची बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है जी, गंगा के उस पार नहीं हो सकता है। आप लगा दीजिए फले इतना छोटा छोटा आ जाएगा, खट्टा हो। गंगा से आकर इसका गंडक नदी से रिलेशन है, थ्रू बेतिया से लेकर के जहाँ जहाँ गंडक गई है, गंडक के आसपास दोनों साइड बाजू में इसका मिट्टी इसके उपयुक्त है। वहीं यह लीची जितना गंडक के करीब होगा उतना बढ़िया लीची होता है। और यहाँ उसको हीट भी ज़्यादा चाहिए होता है। हाँ, गर्मी की फसल है। तब बता रहे थे कि इसका शेल्फ लाइफ कम होता है बहुत। ऐसा हम पढ़ रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हिंदुस्तान में खुद लीची बाहर के कंट्री ज़्यादा आता है, उसका जो पल्प हुआ, उसका जो रस हुआ, वो इनफैक्ट इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो महंगा होता है और बाहर से जो आता है सस्ता पड़ता है। हाँ, इसका कारण है कि पल्प यहाँ पहले बनने का कुटीर उद्योग की तरह था। हर 2, 4, 5, 10 गांव पर जाते तो एक हर गांव में कोई 10 टन बना रहा है, कोई 20 टन बना रहा है, जिसकी जैसी क्षमता है। कोई 100-200 टन वाले लोग भी थे जो पल्प बनाते थे। पिछले 5-7 वर्षों में इतना अवेयरनेस आ गया कि पूरा इंडिया रिजेक्ट कर दिया उसको कि नहीं, केमिकल से प्रिजर्व किया हुआ नहीं किया। फ्रोजन आप उसको प्रिजर्व कीजिए, सीधे पल्प निकालिए, लीची का गुठली हटाइए, गुद्दा को पीस दीजिए और उसको सीधे फ्रोजन में ले जाइए, -20 डिग्री में साल भर रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है इसको केमिकल डालने का, उसका चलता है। तो ये यूनिट 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ की है। तो इसके लिए तो उद्योगपति को आना होगा। बिहार में उद्योग लगाने के लिए लोग तैयार ही नहीं, गवर्नमेंट भी उत्सुक नहीं है। तो लीची में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है काफ़ी। हाँ, काफ़ी। ऑर्गेनिक लीची नहीं? नहीं, ऑर्गेनिक क्या नहीं करती बिहार में, नहीं करती। क्या है ऐसा, क्यों, मतलब क्यों प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाता क्या? बहुत जोखिम रहता है। तो हम लोग जो खा रहे हैं तो हम लोग के सेहत के लिए मतलब अच्छा नहीं है। अगर हम तो लोग क्या, तो कौन सब्जी ऐसा है जो सब्जी से तो कम में पड़ा हुआ है? बैगन सब में आप कोई भी सब्जी जो हरा आप देख रहे हैं उसको उगाने वाले जगह पर चल जाइएगा तो आप कहिएगा हम सिर्फ दालें रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे ही नहीं। चलिए अब शाही लीची जिसके लिए हम लोग मुजफ्फरपुर आए हैं उसका स्वाद लेते हैं।
तो ये कब से कब तक होती है शाही लीची? 20 मई से 31 जून तक। 20 मई से 31 जून। पूरा पल्प है। और जूसी कितना है, जूसी कितना, रसीला कितना है, और उसकी गुठली भी छोटी होती है। एक बार में कितना खा सकता है आदमी, मतलब कितना तक अलाउड है? बगान में, हमारे बगान में का वो बोला ले, वो उसका इतना बड़ा पोता है, कहा कि जो ये 5 दिन से कोई अन्य ने कुछ चीज़ खाता ही नहीं है, भर दिन बगाने में रहता है, खाली लीची खाकर 5 दिन से है। लोग कहते हैं कि वो कौन बुखार, चमकी बुखार हो जाता है खाली पेट लीची खाने से। गवर्नमेंट को कोई जवाब, हर सीजन में 12 महीने उसके पेशेंट है यहाँ भरे हुए हॉस्पिटल, कोई जवाब नहीं ना लोग को बुझाया, तो लीची से जोड़ दिया आपको। हम हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट में चले गए थे। राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी अपना एडवाइजरी में जारी कर दिया कि खाली पेट लीची खाने से बचे। इसी पर हम हाई कोर्ट में चले गए कि किसका रिपोर्ट है, कौन मेडिकल साइंस का है रिपोर्ट, तो वहाँ जा कर के वो तुरंत लगा दिया अपना एफिडेविट की नहीं लीची स्वास्थ्य के लिए ठीक है। बच्चों को सलाह दिया गया था कि कहता है कि जो कुपोषित बच्चा होता है, जो मालनोरिश बच्चा होता है, वो अगर खाली पेट खा ले तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाँ, उससे जो हो, लेकिन और फिर उनको ये बीमारी हो जाती है। अभी चाइना लीची उतर रहा है। जी, अभी चाइना लीची टूट रहा है, जिसको कसैलिया भी हम लोग कहते हैं। है कसैलिया, तो कसैली से हुआ है नाम उसका? नहीं सर, हम आप जिसको चाइना जो कहते हैं उसको कसैलिया भी बोला जाता है। चाइना तक खैर यहाँ नाम रखना कोई तुक्के नहीं था, तो इंडिया का चीज़ है सर। क्या नहीं, ये जो आप लीची जो है ना, ये चाइना से ही इंडिया में आया है। ये फ्रूट का ओरिजिन हुआ है चाइना में, उसके बाद ही आया म्यांमार में, उसके बाद आया त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, और फिर पहुंचा बिहार जी 1800s में, और फिर मुजफ्फरपुर में इसको बढ़िया जगह मिल गया, इसका पहचान बन गया। यहाँ पे मिट्टी अच्छा था, आबोहवा अच्छा था, पानी अच्छा था, इसलिए इसकी उपज यहाँ शुरू हो गई। कौन लीची है? शाही लीची। शाही लीची जी, क्या बात है। आपके लिए सर रखे थे स्पेशल, इसी के लिए तो हम आए मुजफ्फरपुर, शाही लीची के लिए। हमको ये पूरा साइकिल समझाइए, तो ये साइकिल मतलब कब से लीची का काम शुरू होता है यहाँ पे, और कब समझा जाए तो आपको ये इसमें जो है ना कि हम लोग का सालों भर सिंचाई व्यवस्था में लग जाता है सब। जैसे अभी लीची टूटेगा, उसके बाद जुताई खुदाई होगा, उसके बाद खाद उद उसमें दिया जाएगा, ठीक है। दिसंबर से जैसे कि मंजर आना चालू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर से जब मंजर आना चालू हो जाएगा तो पानी स्प्रे की आवश्यकता उसी वक्त से पड़ती है। 15 मई के बाद से हम लोग लीची टूटना चालू कर देते हैं। अब 15 मई से लेकर के समझ लीजिए कि 25 जून तक ले लीची हम लोग का चलता है कंटिन्यू। ये लीची के बाग में कितना पेड़ है? इस लीची में 150 प्लस पेड़ है सर, जिसमें से 20-25 शाही होगा, बाकी बात चाइना है। अच्छा, ये बताइए कैसे शुरुआत होता है, मतलब ऐसे आपसे जो लीची पैक होके जा रहा है वहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्विंटल के भाव से ही सेल हो जाता है। तो वहाँ पे कोई व्यापारी बैठा हुआ है जिसको बस आप भेज रहे हैं, फिर वो आगे बेचेगा, ऐसे होता है? हाँ, जैसे व्यापारी लोग यहाँ पे बैठते हैं आगे, ठीक है। रेट हमसे तय कर लेते हैं कि भाई हमको इतना के कुंटल दीजिए, हम उनको दे दिए, वो जाए अपना जैसे बेचे। आखिर बेनिफिट होता होगा तब ना हमसे लेता है अगला व्यक्ति। क्या तो लोग आके अपना लीची सीजन से पहले आके बैठ जाता है कि लीची सीजन में आता है? नहीं, वो तो सीजन से पहले भी 2-4 बार विजिट करते हैं वो लोग। अच्छा, उसके बाद जाके तब लेते हैं वो लोग परमानेंट, यानी कि समझिए ना कि सीजन में 1-2 बार बीच बीच में आके अपना विजिट करते हैं, मिलते रहते हैं, संपर्क बनाए रहते हैं। अंदाजन क्या रेट चल रहा है अभी? अभी समथिंग में 131 रुपये के जी। 131 रुपये के जी। और के जी में कितना चढ़ जाता है? 50 पीस माना जाए, 50 पीस, 50-60 पीस, मतलब 260 रुपये सैकड़ा करीब। हाँ इतना मांग के चलिए जी। 250, 260।
मतलब जितना इस काम में पुरुष इंगेज हैं उतनी महिलाएं भी। उतना महिलाएं भी है। तो ये सब अभी सॉर्टिंग कर रही हैं। हाँ, ये सॉर्टिंग कर रही है। अच्छा, गुच्छा बना रही है गुच्छा बना के ये पैक होगा पेटी में। पेटी में। और फिर कहाँ जाएगा ये? ये दिल्ली जाएगी, यादपुर मंडी। और वहाँ से फिर हम लोग खाएंगे वहाँ दिल्ली से में। हाँ, वहाँ से तो मंडी वाले अब जहाँ से ले जाए, लेकिन ग्राहक वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ से ले जाएंगे। यह है मुजफ्फरपुर की GI सर्टिफाइड शाही लीची। मतलब लीची को यहाँ से निकालना चाहिए ताकि कोई भी कीड़ा हो वो आपको दिख जाए खाने से पहले ही। और इसको तसल्ली से, आराम से, प्यार से इसके छिलके को हटाइए और इस लीची को फिर ऐसे नीचे से पुश करके खाइए। बहुत ही उम्दा। इस शाही लीची की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका जो छिलका होता है वो लाल गुलाबी रंग का होता है, पतला छिलका होता है। जो इसका पल्प है वो एरिल वाइट है। अंदर में इसके जो बीज है कंपेयर टू जो अलग अलग वैरायटी होती है लीची की उससे छोटी है। पूरा जूसी पल्प है और इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी इंटेंस है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो रोज़ का फ्रेग्रेंस होता है उससे मिलता जुलता है। और खाने में लाजवाब तो है ही। मेरा तो घर मुजफ्फरपुर है और बचपन से ही हमने बहुत लीची खाई है। इनफैक्ट मुझे याद है बचपन में हमारे घर पे लीची आया करती थी और हम लोग अपना एक टब होता था, उस टब में पानी में लीची को डाल देते थे और साथ में सब लोग फैमिली मेम्बर सब लोग साथ में बैठ के तबीयत से भर पेट लीची खाते थे। मतलब इंतज़ार रहता था। और हमारे एक दादाजी के दोस्त होते थे, उनका नाम था डिप्टी साहब, उनको हम लोग बोलते थे। वो पुलिस लाइन में रहते थे और उनके घर से लीची आती थी। मतलब हम इंतज़ार करते थे कब डिप्टी साहब के घर से लीची आएगी, हम लोग सब लोग बैठ के लीची खाएंगे। तो गर्मियों में इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता था। जैसे लोग आम का इंतज़ार करते हैं वैसे हम लोग के लिए बचपन में हम लोग लीची का इंतज़ार करते थे। अगर शाही लीची और चाय लीची में फ़र्क देखेंगे तो इसके आकार में थोड़ा फ़र्क है। जो शाही लीची है थोड़ा गोल आकार का है। ये जो परफेक्ट एक लीची का आकार होना चाहिए जो हम लोग इमेजिन करते हैं वैसा ही है। देखने में सुंदर है, अभी ताज़ा है। जो होता है कहीं ना कहीं बिहार टूरिज़्म को लीची टूरिज़्म प्रमोट करना चाहिए कि लीची के महीने में जब लीची का मौसम होता है तो लोग देश विदेश से यहाँ पे आएँ, मुजफ्फरपुर आएँ, आके लीची के बाग के आसपास रहें और फ्रेश लीची पेड़ की पकी हुई वो खाएं। आप खाएंगे लीची? खाइए ना। नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं? सीजन में एक भी लीची नहीं खाते हैं। 2-3 को हो जाता है। क्या है? हमारा आम फेवरेट। तो फेवरेट तो हमारा भी आम है लेकिन शाही लीची तो हाँ, तो खाते मज़ा रहता है। ये एकदम पेड़ का पका हुआ लीची है जी। क्या? वैसे लीची है कि लीची पेड़ पकता है उसके बाद तो अपना पकना बंद हो जाता है। जो पका पेड़ पका उसके बाद नहीं पकेगा। बाहर हम आप नहीं पका सकते। जैसे आम को पकाते हैं, केला को पकाते हैं, वैसे इसको नहीं पका सकते। नेचुरली पकेगा जो पकेगा। पकेगा। उसमें उतना खुशबू नहीं है चाइना में। शाही में गजब का खुशबू आता है। पिल्लू तो नहीं पड़ा है कीड़ा उड़ा? ना ना। हाँ? खा सर। शाही खाने के बाद फीका लगता है चाय लीची। मतलब इसमें हल्का सा जो एसिडिक फ्लेवर है, मतलब क्या कहा जाए, शुगर और एसिड बैलेंस में एसिड जो है वो ज़्यादा लगेगा आपको। तो हल्की सी खटास आएगी। नो कंपैरिजन बिटवीन शाही लीची और चाइनीज़ लीची। दाल भात आलू का चोखा और आम का चटनी। तो 3 टाइम खाना मिलता है सबको जी। और मेन्यू बदलता रहता है। हाँ हाँ। वेज नॉन वेज सब बनता है। लड़का लोग जो फरमाइश करता है वही हिसाब से खाना बनता है। और कितना लोग काम कर रहा है यहाँ पे 40 लोग होगा। 40 लोग। उस बगीचा में 100 लोग हैं। हमारे घर है ना जिस साइड में।
मैं विकास दास, डायरेक्टर ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची। ये जो इंस्टीट्यूट हमारा है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट 25th ईयर ऑफ आवर एस्टेब्लिशमेंट 6 जून। कल हमारा, परसों हम लोग का फाउंडेशन डे है, जिसमें हमारा 25वां साल हम लोग अपना एस्टेब्लिशमेंट का ख़त्म करने जा रहे हैं। ये लीची क्योंकि मुजफ्फरपुर का एक मेजर क्रॉप है और मुजफ्फरपुर से, मतलब पर्टिकुलर बिहार से देश का लगभग 46% लीची प्रोडक्शन होता है। इसको देखते हुए और लीची का जो फ्यूचर स्कोप है, इस चीज़ को देखते हुए ये इंस्टीट्यूट को यहाँ पे बसाया गया था। और लास्ट 25 इयर्स का जो हमारा मेजर जो जर्नी रहा है, उसमें कुछ जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, इसमें जो बिहार में पर्टिकुलरली जो लीची के प्रोडक्टिविटी लास्ट कुछ सालों से घटता जा रहा है, उसका मुख्य कारण है कि बगीचा यहाँ पे पुराने होते जा रहे हैं और पुराने बगीचा होने के कारण उसका प्रोडक्टिविटी घटता जा रहा है। जो प्लांट प्रोटेक्शन रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है, स्प्रे वगैरह, वो भी पौधा में पूरा अच्छी तरह से पहुँच नहीं पाता है, कीटों का नियंत्रण प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट तकनीक पहले हमारे इस केंद्र से बनाया गया था, जिसको बोलते हैं पुराने बागों का जीर्णोद्धार, जिसमें हम लोग जितने भी पुराने बाग हैं उसमें हम लोग प्रूनिंग करके फिर उसमें जो पुराने प्रोडक्टिविटी को वापस लाते हैं। यही टेक्नोलॉजी हम लोग का अभी तक सबसे जो किसान के पास गया है, जिसको किसान सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किए हैं, ये एक टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें जो मेजर चैलेंजेस है, क्योंकि ट्रेंड मैन पावर यहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए है नहीं बिहार में ज़्यादा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहता है। और मशीनरीज़ का भी अभाव एक इसके लिए मेजर चैलेंज है, जिसके कारण हम लोगों ने जो विभिन्न जो एजेंसीज़ है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एजेंसी या स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी, उनके पास रिकमेंडेशन देते रहते हैं कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह इसमें ट्री प्रूनर्स में दिया जाए। तो इसके ऊपर भी धीरे धीरे अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षण भी करते हैं हम लोग यहाँ से। और एक इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट जो टेक्निक यहाँ से किसान के पास गया है, वो हो गया लीची का हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम से लीची को लगभग 30 फीट की दूरी में लगाया जाता है और उसका प्रोडक्टिविटी बिहार में जैसे लगभग 8 टन के आसपास है। लेकिन लीची क्योंकि प्रूनिंग को रिस्पॉन्ड करता है, तो लीची का पौधा को हम लोग नज़दीक में लगा के, जैसे पौधा से पौधा का दूरी 4 मीटर और पंक्ति से दूरी 8 मीटर, ये प्लांटिंग सिस्टम से हम लोग लगाते हैं। तो लीची का प्रोडक्टिविटी हम लोग लगभग 16 टन तक अचीव कर पाए हैं, जो 2 गुना प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाए हैं। तो ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग को हम धीरे धीरे किसानों के पास लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अग्रणी किसान हैं जिन्होंने इस तकनीक को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके हैं। कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है लीची के लिए, पर्टिकुलरली सेंटर ओपनिंग, ऊपर सेंटर को खोलना ताकि पौधा के मध्य भाग में कैसे सूर्य किरण प्रवेश करे। ये टेक्नोलॉजी हमारा किसानों के पास लार्ज स्केल में गया हुआ, जितने भी लीची किसान बिहार के हैं इसका फ़ायदा ले रहे हैं। इसके कारण जो कीड़ों का प्रकोप होता है वो कम हो जाता है और पौधा का जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छा हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो हमारे केंद्र से किसानों के पास गया हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से जो हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण जो आने वाली समस्या बढ़ने लगा है, पर्टिकुलरली हाई टेम्परेचर के कारण जो विंटर मंथ्स का हाई टेम्परेचर, ये एक नया चैलेंज है। प्लस जो समर मंथ्स का हाई टेम्परेचर है, ये भी एक नया चैलेंज है। जो समर मंथ्स का हाई टेम्परेचर के कारण लीची में जो फटने का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आजकल बढ़ने लगा है। जो ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। हमारे इंस्टीट्यूट से लास्ट फ्यू इयर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग बिलो कैनोपी मिनी स्प्रिंकलर। इसमें अगर हम लोग पौधे के नीचे मिनी स्प्रिंकलर, एक मिनी स्प्रिंकलर लगाना पड़ता है, जिससे और हर दिन 1 घंटा के लिए मिनी स्प्रिंकलर को चलाया जाता है फ्रूट सेट होने के बाद। तो ये देखा गया कि कैनोपी के नीचे का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री कम हो जाता है, जिसके कारण जो फल का फटना और जलना, इसका प्रकोप लगभग 0% हो जाता है। ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। आने वाले जो जलवायु परिवर्तन में टेम्परेचर बढ़ रहा है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसमें ये एक बहुत ही कारगर टेक्नोलॉजी साबित होने वाला है।
इसके अलावा हमारे यहाँ से फ्रूट बैगिंग एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज किया गया, जिसमें हम लोग लीची के गुच्छों को बैग में बांधते हैं और उसमें जो लीची का एक तो फल का गुणवत्ता में वृद्धि होता है, कलर में भी वृद्धि होता है और फल में फटना जलना नहीं होता है, प्लस लीची का कीड़ों जो फल में कीड़ों का प्रकोप होता है जिसके कारण ज़्यादा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, उस इंसेक्टिसाइड स्प्रे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पूरा टोटली हम लोग बिना स्प्रे का हम लोग जो लीची का कीट को कंट्रोल करने वाला जो प्रोडक्शन हम लोग कर पाएंगे। हमारे यहाँ से एक जो लीची का इनफैक्ट जो भी लीची का खेती करते हैं उनके लिए सबसे मेजर चैलेंज है लीची का शॉर्ट सेल्फ लाइफ। जनरली एम्बिएंट कंडीशन में लीची का फल ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटा में उसका छिलका जो है ब्राउन कलर हो जाता है और मार्केट में अच्छा प्राइस ले नहीं पाता है। ऑलरेडी यह टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कोल्ड चेन में लीची का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, लेकिन भारत में 98% जो फल है वो एम्बिएंट कंडीशन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो नॉर्मल ट्रक्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उनको दिमाग में रखते हुए हमारे सेंटर से हम लोग एक तकनीक का विकास किए हैं जिसको एक फुल प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं यूजिंग मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, एक टाइप का पैकेजिंग मैकेनिज्म हम लोग डेवलप किए हैं। 1 केजी लीची के लिए केवल 6 रुपया उसमें एडिशनल खर्चा लगता है, लेकिन इसमें हम लोग लीची का सेल्फ लाइफ नॉर्मल कंडीशन में जहाँ 48 घंटा है वहाँ पे हम लोग 5 दिन तक इसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रख पाते हैं, जिससे हम लोग देश का कहीं पे भी इवन विदेश में भी लीची को भेजने में आगे दिक्कत नहीं होगा अगर इवन इफ हमारे पास कोल्ड चेन का अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये कुछ हमारे मेजर अचीवमेंट है। इसके अलावा लीची में हम लोग का मेजर जो फोकस है कैसे नया वेराइटीज़ का डेवलप करना। लीची क्योंकि चाइना से भारत में आया है और भारत में केवल अभी मेजर 3 वेराइटीज़ है, शाही ग्रुप एंड चाइना ग्रुप एंड बेदाना ग्रुप, ये 3 मेजर ग्रुप है। लेकिन हम लोगों ने हमारे यहाँ से रिसर्च करने के बाद 3 वेराइटी लीची का यहाँ से डेवलप किए हैं, गंडकी संपदा, गंडकी योगिता और गंडकी लालिमा। ये 3 नया वैरायटी का पौधा भी हम लोग यहाँ से बना के किसानों को देते हैं और जैसे जैसे लोगों में लीची में और बढ़ रहा है, इच्छा बढ़ रहा है, तो मेजर डिमांड रह रहा है कैसे छोटा बीज वाला वैरायटी उनको मिले। ये तीनों वैरायटी जो बताए इसका बीज छोटा होता है। किसानों के तकनीकों को पहुंचाने के लिए हमारा संस्थान रेगुलरली काम करती रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो काम है, हम लोग यहाँ पे किसानों के लिए रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ पे करते हैं। 25 से 30 किसानों का बैच में किसान आते हैं और 3 से 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो साल में लगभग हम लोग 15 से 20 तक हम लोग हर साल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। इसके अलावा हर महीना हम लोग एक किसान और वैज्ञानिक वार्ता हमारे यहाँ पे करते हैं, जब किसान लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं और हम लोग उनका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर महीना हमारे यहाँ से फील्ड डे का कार्यक्रम होता है। एक फार्मर के यहाँ हमारे यहाँ वैज्ञानिक जाते हैं और किसान के पास लीची के ऊपर फील्ड डे होता है, जहाँ पे हम लोग उनके बगीचा में क्या क्या काम करना है उस चीज़ के बारे में बताते हैं। हमारा जो प्लांट जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पे हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से डेवलप किए हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, जैसे लीची स्क्वाश, लीची आरटीएस, डिहाइड्रेटेड लीची, कैंड लीची, बहुत सारे इस टाइप के प्रोडक्ट हम लोग बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स आके ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे प्रोडक्ट को लाइसेंस खरीदते हैं, जिसके बाद वो लोग हमारे इनक्यूबेटिव मोड में वो लोग अपना यूनिट को चला पाते हैं। राइट नाउ 4 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे लीची आधारित जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उसको लेके वो लोग अपना बिजनेस को चला रहे हैं। ये जो है ये लीची ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें लीची को जो परमिटेड कुछ केमिकल्स हैं जिसमें इसको ट्रीट किया जाता है ताकि इसका सेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो सके। और ये आप देख सकते हैं ऐसे इसमें ट्रीट हो रहा है। ट्रीटमेंट के बाद इसको डायरेक्ट कोल्ड चेन के थ्रू आपका जगह जगह मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब कंप्लीट कोल्ड चेन में एक्सपोर्ट किया जाता है इसको, फ्रेश लीची को जो है, ताकि ये मतलब लगभग 1 सप्ताह तक ये प्रिजर्व रहता है। अच्छा। ये ट्रीटमेंट के बाद ये ड्राइंग होता है इसका, मतलब इस तरह से क्रेट में रख के कुछ देर छोड़ते हैं ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद इसको पैकिंग सेक्शन में ले जाया जाता है, जहाँ पैक करके फिर डायरेक्ट कोल्ड चेन के थ्रू, मतलब कंप्लीट कोल्ड रूम में इसको चेन्नई तक, बेंगलोर तक इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो प्राइवेट फर्म ऑपरेट हाँ, ये निंजा कार्ड जो है एक प्राइवेट कंपनी है, निंजा कार्ड, वही इसको ऑपरेट कर रही है। ये हम लोग मतलब लीज पे दिए हैं। ये कहाँ सप्लाई करती है? ये मतलब वही साउथ में बेंगलोर, चेन्नई, ये सब जगह सप्लाई कर रही है।
रेशियो की बात करें, कितना प्रोडक्शन शाही का होता है, कितना चाइना का होता है मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में चाइना कम है, पर 35-65 का रेशियो मान सकते हैं। जैसे 65 चाइना नहीं शाही है और 35 हो सकता है शाही, सॉरी 65 शाही 35 चाइना। ज़्यादा प्रोडक्शन शाही की है, ज़्यादा प्रोडक्शन शाही और की डिमांड है भी शाही की है। और डिमांड भी शाही की है। चाइना सिर्फ वही लोग कंज्यूम करते हैं जिनको शाही के बारे में पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी खाया ही नहीं है, जैसे बाहर के लोग हैं। मुजफ्फरपुर के लोग तो शाही के आगे की मतलब चाइना को खाना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। मैंने भी खाया, दोनों खाया, मतलब शाही यहाँ है तो चाइना यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। जूस भी कम होगा, आपने देखा होगा। हाँ, जूस भी कम है। इनफैक्ट जो मैंने खाया वो तो हल्का मेरे को स्लाइट एसिडिक लगा, थोड़ा खट्टा लगा। चाइना वो फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ, हो सकता है। बिकॉज चाइना का भी हार्वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो स्टार्ट मीन्स इट विल टेक 1 वीक और 8 डेज मोर, मतलब प्लस माइनस तो चलता ही है। खैर शाही तो बेस्ट है, शाही तो बेस्ट, इसलिए तो शाही है, वो रॉयल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लीची स्क्वैश है। हाँ, ये लीची स्क्वैश है, मतलब लीची RTS है, लीची रेडी टू सर्व जो प्रोडक्ट है। सिर्फ लीची और शुगर है? हाँ, लीची पल्प है, शुगर है और वाटर है। कितना शुगर होता है इसमें? इसमें 10 to 15% रहता है, 10 to 15 डिग्री ब्रिक्स रहता है। मतलब इसका TSS इतना होता है, और ऐसा नहीं कि चीनी से ही TSS आ रहा है, क्योंकि इसमें लीची पल्प भी है, तो लीची पल्प से भी कुछ स्वीटनेस आ रहा है और कुछ चीनी मिलाया हुआ है। ओवरऑल इसमें स्वीटनेस जो है 10 to 15 ब्रिक्स आता है। ये प्योर तो शाही लीची का बना हुआ है, प्योर शाही लीची। रोज वाला फ्रेग्रेंस है। हाँ, वो रोजी फ्लेवर शाही का होता ही है ना। इसमें कोई फ्लेवर एडेड नहीं है, मतलब मार्केट प्रोडक्ट कोई भी है उसमें फ्लेवर जनरली ऐड किया रहता है, बट इसमें विदाउट एडेड फ्लेवर है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉपर शाही पल्प को प्रोसेस करते हैं। शाही लीची के पल्प को हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसी को हम लोग यूज़ करते हैं, और इसमें थर्मल प्रोसेसिंग भी नहीं करते हैं। मतलब हमारा खुद का टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग थर्मल प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि थर्मल प्रोसेसिंग में आपका फ्लेवर चला जाता है। तो ये मतलब इसमें एक तरह से एक आप कहें हर्डल ट्रीटमेंट किया जाता है। हर्डल टेक्नोलॉजी है कि मतलब किसी भी ट्रीटमेंट को ज़्यादा अमाउंट में नहीं दे रहे हैं, सबका एक स्मॉल हर्डल क्रिएट करते हैं। बहुत बढ़िया है, मतलब इसकी खुशबू भी बरकरार है और स्वाद भी। लीची खाने के या लीची का स्क्वैश पीने के कुछ बेनिफिट्स भी हैं? जी, बेनिफिट है। लीची में एक्चुअली आपका विटामिन सी बहुत हाई अमाउंट में होता है, अराउंड 60-70 mg पर 100 ml होता है लीची के जूस में। तो विटामिन सी एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। इसके अलावा आपका लीची में एक कंपाउंड होता है, ओलिगोनॉल कहते हैं, जो कि एंटी एजिंग का काम करता है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा भी आपका लीची पल्प में आपका जितने पॉलीफेनॉल्स बहुत हाई अमाउंट में होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड जो हो गए, तो उसके कारण और भी रिसर्च चल रहा है जिसपे कि इवन एंटी कैंसर, एंटी एजिंग, ये सब प्रॉपर्टी मिला है लीची में। ये लीची गुल्ला, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है और कोई एसेंस भी नहीं, सिर्फ शुगर सिरप में प्रिजर्व करते हैं। जी, बट इसका एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी है जो हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं। तो 1 साल तक ऐसे ही रहता है? हाँ, 1 साल तक। कलर जो इसका जो कलर है जो नहीं, ये कलर भी मेंटेन रहता है। ये शाही लीची है? शाही लीची का ही बनाते हैं। क्या बात है, ये तो अच्छा है भाई। केवल शाही का ही हम लोग बनाते हैं। साल लीची खा सकते हैं हम लोग। जी। जैसे रसगुल्ला होता है वैसे ही रस की जगह पे लीची और गुल्ला। तो हम वाइटिश कलर का है, जो एरिल वाइट कहते हैं वो है। ये सर आप लास्ट ईयर का टेस्ट कीजिए, ये आप जैसे अभी का टेस्ट कर रहे हैं, ये 1 साल पुराना आप टेस्ट कीजिए। इसका टेक्सचर और आपका टेक्सचर भी हाँ बिल्कुल बरकरार है। हाँ, ये तो अभी का है, आप ये लास्ट ईयर का देखिए। मतलब हम लोग ये पिछले साल का लीची टूड़ा हुआ है, इसका आप टेस्ट देखिए और इसका फ्लेवर देखिए। ये आप आराम से खाइए, कोई टेस्टिंग है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप नहीं, आप एक्सपायरी इसका 1 साल है अभी। इसके फ्लेवर टेस्ट ये लास्ट ईयर का है, बिल्कुल नेचुरल। जी, जो टेक्सचर भी मेंटेन है लास्ट ईयर का। ये मतलब इसका टेक्सचर, स्वीटनेस सब बरकरार है। जी। ये आपका ये लीची किशमिश है, लीची का लीची किशमिश। जी। हाँ, लीची कैंडी काइंड ऑफ है। ये लीची को मतलब पल्प को डिहाइड्रेट करके हम लोग उसको रखते हैं। महुआ खाते हैं। जी, उसी का टेक्सचर है। ये लीची हनी है। जी। इसका जो TSS रहता है, मतलब शुगर इसमें जो कंटेंट है वो 80% होता है हनी का। मतलब हनी का जो एग्जैक्ट TSS होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, 80 डिग्री ब्रिक्स जो FSSAI का अप्रूवल है उसके अकॉर्डिंग। काफ़ी अच्छा, इसमें एक फ्लोरल फ्लेवर है और इसकी विस्कोसिटी भी अच्छी है और स्वीटनेस भी बराबर है। क्या? जी, बहुत बढ़िया।
तो ये थी कहानी मुजफ्फरपुर के लीची की।